तो चुनाव में पर्चा कैंसिल हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या बताया गया? कोई कारण न होते हुए कारण बताया गया है कि फ़ोटो पे साइन नहीं है, जबकि लीगली कुछ भी नहीं इस तरीके की बात है। कोई आधार नहीं है। जब नीचे नोटरी भी हो रही है सारी चीज़ और साइन हो रहे हैं नीचे पर पत्र पर, तो उसका कोई औचित्य ही नहीं बैठता। इन लोगों ने तो खुलेआम गुंडागर्दी की, खुलेआम तानाशाही। जीवन में इस तरीके की न तो सुनी और न देखी। जिस तरीके से योगी सरकार में महाराज होते हुए इस तरीके के घिनौने कार्य हो रहे हैं, प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इससे बेहतर तो ये था कि ये चुनाव को जो है बजाय कराने के प्रमाण पत्र सीधे दे देते। क्या जरूरत थी इन्हें चुनाव कराने की? आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर उसी का एक नज़ारा हमारे गंगो ब्लॉक में हुआ, क्योंकि स्पष्ट तौर से भारी बहुमत से इनको हार हो रही थी। फील्ड में लड़े ना, पता लगेगा जब जनमानस किसके साथ है। फील्ड से डर के भाग रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। 3-3 पुलिस की गाड़ियां बीडीसी के घरों पर जा रही हैं। किसी को धमकी दे रहे हैं कि चरस का लगा देंगे हम, किसी को धमकी दे रही है कुछ गोवंश का लगा देंगे, किसी को कह रही है कि आपको जो है पिछला जो गैंगस्टर लगा देंगे, रासुका लगा देंगे। इस तरीके से डराया धमका जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जितने हमारे बीडीसी हैं जनता के द्वारा निर्वाचित, वो इन सब चीज़ों को झेलते हुए समाजवादी विचारधारा में अपने आप को सम्मिलित करते हुए सरकार के खिलाफ मत करने जा रहे थे, जिसका इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, गला घोटते हुए 10 तारीख को न करा के आज ज़बरदस्ती डीएम साहब आए और पर्चा निरस्त कर दिया। जो आज आप धरने में बैठे हैं, आपकी मुख्य मांग है क्या? ये निरस्तीकरण वापस हो और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो। धरने का कोई समय नहीं है, अनिश्चितकाल धरना है और हमारे जिला अध्यक्ष जी अंदर बैठे हुए हैं। जो उनका अंतिम निर्णय होगा उस सब का हम लोग पालन करेंगे। हमें गाड़ी चला दो, हमें मार दो। गलत कह रहे हो हम बात जब को, तो भाई बोलते क्यों नहीं? हमारे भी तो सांस है। सही बाबा, प्रति शपथ ले रहा है। मेरे सामने जी बुला के साइन करवाए और हमने मैंने किसी को दोबारा बुला के बुलाया आपने साइन पेपर में पाए नहीं जान देने के तेरे पैरों में मरूंगा। नहीं मरेंगे जो मेरे आगे बुला के साइन करवाए, बता देना चाहिए। हमारे गोली मार, हमारा पर्चा कैंसिल होगा, तुम्हारा गोली भी लगेगी, यही मरेंगे आप। दोबारा मौका दे। नहीं बैठे। अभी आपने आरोप लगाया है कि हमारे ऊपर ही बाल चढ़ा लो। सत्ताधारी पार्टी के जो नामांकन हुए हैं उनको बुलाकर यहाँ पर जो है साइन करवा लिए गए हैं, लेकिन आप बिल्कुल करवाए, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। ये पर्चे जब दाखिल हुए, एक मिनट के लिए भाई मिनट, ये पर्चे जब दाखिल हुए, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा दाखिल हुआ, फाइल में पर्चा रखा था, उसके ऊपर कोई अटेस्टेड नहीं था, फोटो कोई दस्तखत नहीं थे उसके ऊपर। दूसरे नंबर पर बबली का पर्चा दाखिल हुआ, तीसरे नंबर कविता का पर्चा दाखिल हुआ। सारे पर्चे ठीक उसी तरीके से हुए। चौथे नंबर पर मुन्नी का पर्चा दाखिल हुआ, मुन्नी के पर्चे पर भी उसी तरीके से थे। ये आरओ जो यहाँ मौजूद बैठे हुए हैं, इन्होंने बाद में जब सब लोग यहाँ से चले गए, उनको बुला करके यहाँ उनके दस्तखत कराए फोटो के ऊपर। अगर कोई ऐसा निर्देश था, पहले तो पर्चे के साथ वो दिशा निर्देश की कॉपी दी जानी चाहिए थी
कि जिससे पर्चा भरते वक्त आदमी उन सारी शर्तों को पूरा कर सके। कैंडिडेट को या आम आदमी को क्या पता क्या क्या शर्तें हैं पर्चा भरने की। जो पर्चे में जो चीज़ें दी हैं उसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं जो हमने भर करके भेजे हैं। हमारे पर्चे केवल इस बात पर कैंसिल किए जा रहे हैं कि साहब हमने जो फोटो उस पर चस्पा किए हैं कैंडिडेट का, अनुमोदक का, प्रस्तावक का, जब हमने ARO के सामने कैंडिडेट वो क्या नाम है नॉमिनेशन को करने वाले और साहब के प्रस्तावक, अनुमोदक दोनों तीनों आदमी को पेश कर दिया, तो उस वक्त हमने इनको पर्चा चेक कराया। इनका फर्ज ये बनता था कि इनके दस्तखत यहाँ करा दूँ। इन्होंने हमसे कोई नहीं छुपा करके रखी, उन लोगों को दोबारा से बुला करके उनके दस्तखत करा दिए। ये मिली भगत है सरकार की, शासन और प्रशासन मिल करके। अगर चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं तो इनको ऐलान कर देना चाहिए कि विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। मैंडेट तो इनके खिलाफ जा चुका है, आम आदमी ने वोट इनके खिलाफ दे चुके हैं, आम आदमी ने तो इनको बता दिया है 2022 में इनकी क्या दुर्दशा होगी। ये रोते फिरेंगे उस तरह जिस तरीके से पहले रोए हैं पार्लियामेंट में, आगे आइंदा आने वाले समय में भी इसी तरीके से रोएंगे। हमारा शासन से कोई किसी किस्म का बैर नहीं है, लेकिन हमारे साथ जांच नहीं होनी चाहिए ऐसा कि हमारे ही दोनों कैंडिडेटों के पर्चे कैंसिल होंगे, किसी दूसरे का कुछ नहीं होगा। तो ये हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहते हैं कि सरकार पूरी तरीके से अडिंग है इस बात पर, बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर, कि हम विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो सड़कों पर उतरना होगा, लाठी डंडे भी खाने पड़ेंगे, गोली चले गोली भी खानी पड़ेगी। अब हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या मामला हुआ है, क्यों आप धरने पर बैठ गए हैं? हमारी तरफ से अजय बबली चौधरी और कविता चौधरी दोनों ने नामांकन किया था और इन्होंने जो है मिली भगत करके, प्रशासन ने सत्ता पक्ष के साथ मिली भगत करके दोनों ही पर्चे हमारे सारे साइड जो है वो कैंसिल करा दिए। ये सरासर तानाशाही है और ये अन्यायपूर्ण है। ये विपक्ष का गला घोटने वाली बात है। इस सरकार में, इस प्रशासन में इतना ताकत नहीं है कि ये विपक्ष का मुकाबला कर सके और ये ज़बरदस्ती करके जाए, ज़बरदस्ती करके सत्ता पक्ष के लोगों को जो चुनाव जिताने का काम कर रहे और हम इस चीज़ का डट कर विरोध करेंगे। और इसीलिए जो है हम यहाँ से जंक्शन में बैठे, हम यह तानाशाही नहीं चलने देने के। ये गलत बात है भाई, ये कोई मिस्टेक नहीं होती। जब अनुमोदक प्रस्तावक जो है सामने खड़े, अभी भी सामने तो अब भी सामने खड़े हैं, तो फिर उनका जो है उनके साइन की क्या हो रहेगी, फोटो को साइन की जरूरत ही नहीं है। वकील ने किसी ने नहीं बताया। आप लोगों का चुनाव था, आप लोगों का जीत का चुनाव था। हमारे जितने पीटीसी के मेंबर हैं, जो हमारे जो है पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उन सबका जो है दिल से आभारी हूँ। उन्हें डटका जो है ये चुनाव में साथ दिया, लेकिन धन बल और सत्ता के बल पर एक लोकतंत्र की हत्या करते हुए इस तरीके से इन्होंने पर्चा कैंसिल करने का काम किया है, वो घोर निंदनीय है। और मेरी आप लोगों से अपील है कि आने वाले टाइम में जो है इस चीज़ का इन्हें जवाब देना चाहिए। आप लोगों को जवाब इनको दिया जाएगा, ना हताश होने की जरूरत है, ना निराश होने की जरूरत है। 6 महीने बाद जो है सरकार आपकी आ रही और जैसा ये करेंगे वैसा ये भरेंगे। जैसा आज ये कर रहे वैसा ही कल को उन्हें भरना पड़ेगा और निश्चित रूप से यह इनका जवाब इनको मिला। समाजवादी पार्टी चौधरी ख्याल को जाना 11 बजे। कल को वहाँ कलेक्ट्रेट पे सबके सब अपना तैयार रहें और वहाँ पे चलना पड़ेगा। ठीक है चलेंगे। समय बता देंगे। नहीं, समय 11 बजे का है। 11 बजे का है समय। हाँ 10 बजे का 10 बजे। ठीक है। ठीक है।